हेलो फ्रेंड्स, बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ पावरफुल लिविंग। इसके राइटर हैं डॉक्टर जो रूबिनो। इस बुक में राइटर लाइफ के कंट्रोल को अपने हाथों में रखने के कुछ रूल्स मीन्स हम अपनी लाइफ को खुद चलाएं, ना कि लाइफ हमको चलाएं। अपने आप को स्टूपिड, वीक न समझकर ये एक्सेप्ट करना कि हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। हम इस रियलाइजेशन से अपने एक्शन को चुनेंगे कि जो भी दुख या सुख है वो हमारे डिस्पोजिशन पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं, ना वो लोगों पे डिपेंड करता है ना ही किसी सिचुएशन पे। सो ये स्टेप बाय स्टेप हमको करना है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपनी लिसनिंग इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम सुनते हैं उससे हमारी लाइफ काफ़ी इफ़ेक्ट होती है। प्योर लिसनिंग होने से हम पॉजिटिव बनते हैं, लेकिन यदि लिसनिंग इस तरह से होगी कि उसमें कोई प्रेजुडिस होगा, यानी हम पहले से ही कोई अपनी राय रखते होंगे या कोई परसेप्शन होगा, तो हमारे ओपिनियन या हमारे जजमेंट उस पर बेस्ड होंगे जो हमने पहले से सोच रखा है। क्योंकि कोई बात हमारे मन में पहले से ही इस तरह से डोमिनेट कर रही है कि जो टॉपिक सामने वाला बोल रहा है वो उसकी बारे में हमारी अपनी राय है। सो यहाँ हमको अपनी लिसनिंग इम्प्रूव करनी होगी। हमें सामने वाले की बात उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी होगी, उसको रिस्पेक्ट देकर समझनी होगी, अपनी लिसनिंग को जेनरस करना होगा। ये ना हो कि हम अपनी बात सही दिखाने की वजह से सामने वाले को इंसल्टेड फील कराएं। इसीलिए शांत रहकर हमें उसकी बात सुननी चाहिए। हमें इस तरह से नहीं डिस्ट्रैक्ट करना है कि हमें तो सब पता है। हम सामने वाले को इफ़ेक्टिवली सुने। सामने वाले का स्टाइल भले ही कुछ भी हो, और यदि कभी आपको ये लगता भी है कि सामने वाला भी जो बात कर रहा है वो डिसरिस्पेक्टफुल है, आपकी बात ध्यान से नहीं समझ रहा, तब उस कॉन्वर्सेशन को बिना ऑफेंड हुए वहीं रोक देना चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ओके, ये बात करने के लिए सब सही टाइम नहीं है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आई मीन बिना हॉस्टाइल हुए हम उस टॉक को वहीं रोक सकते हैं। दूसरों को उनकी ग्रेटनेस दिखाकर उनको एनकरेज करना आना चाहिए हमको। उनके जो कमिटमेंट्स या कंसर्न्स हैं उनको एप्रिशिएट करना चाहिए, और दूसरों का जो भी बेस्ट है उसको हमें बाहर निकालना चाहिए। हो सकता है वो लोग भी हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर दें। तो लिसनिंग को एक पावरफुल टूल की तरह से यूज़ करना है, अपनी और लोगों की प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए। इससे पर्सनल पावर हमारी बढ़ेगी, क्योंकि यदि हम सबको स्टूपिड, रॉन्ग, कंफ्यूज्ड समझ के उनसे डिसएग्री ही करते रहेंगे, उनकी बात मानेंगे ही नहीं, तो हमारा रिलेशन लोगों से ख़राब होने लगेगा। और जब हम उनके व्यू में कोई इंसाइट देखेंगे तो हमारा डोमिनेट करने वाला जो पार्ट है वो सबसाइड हो जाएगा और हम कॉमन ग्राउंड पे बात करना सीख जाएंगे और हम इफ़ेक्टिव पर्सन बनेंगे। वरना हम आइसोलेट होते चले जाएंगे, हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। एक थिंकिंग ये होती है कि हम सामने वाले से किसी बात में एग्री करते हैं, तो इस तरह के लोगों के साथ तो हमारा थिंकिंग जो प्रोसेस होता है वो लिमिटेड हो जाता है।
तो ज़रूरी नहीं है कि जो बात कह रहा है सामने वाला उससे आप एग्री भी करें, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, हम उनको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, पर ये बिना सुने अपने आर्ग्यूमेंट्स तैयार रखना ये सही नहीं है। फ्रेश नॉलेज हमें सामने वाले की बात सुन के मिल सकती है, और एक डिसएडवांटेज ये होता है जब हम खुद को सही दिखाने के चक्कर में अपने आप को खुद ही साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड दे देते हैं। इससे हम एक सही दिखने वाली पोजीशन में चले जाते हैं और हमें उस चीज़ से एडिक्शन हो जाता है। हमें लगता है कि हम हमेशा सही होते हैं। तो हमें नए तरीके से सुनने की अपनी पॉसिबिलिटी को डेवलप करना होगा, और उसके जो रिज़ल्ट्स होंगे आप देखेंगे कि पहले जो उसके परिणाम थे उनसे अब बहुत अलग होंगे। प्रैक्टिस थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करें, जो भी आपको चाहिए। हमारी हाइटेंड अवेयरनेस हमको नई पॉसिबिलिटीज़ खोजने में हमारी हेल्प करेगी। लाइफ की स्किल को डेवलप करना ऐसा प्रोसेस है जैसे कि जस्ट टू प्लेस आवर सेल्व्स इन द डेवलपमेंटल सूप पॉट। जब हम हीट को ऑन करते हैं तो हमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी जो पहले हम नहीं देख पा रहे थे। इसमें प्रोफेशनल पर्सनल सभी चीज़ें आ जाती हैं। हमें ऐसी इंसाइट डेवलप होगी कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती चली जाएगी। बट माय डियर फ्रेंड्स, विश करने से कुछ नहीं होता। देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी गेट इन लाइफ। कि लाइफ में हम क्या चाहते हैं और हमें क्या मिलता है। जैसे ऑफ कोर्स सभी मनी चाहते हैं, तो क्या चाहने से मनी मिल जाती है? नो, द वर्ल्ड डज नॉट केयर व्हाट वी वांट, बट डेफिनेटली देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन व्हाट वी गेट एंड व्हाट वी आर कमिटेड टू एक्सपीरियंसिंग। मीन्स हम जो चाहते हैं उस चीज़ को पाने के लिए हम कितना कमिटेड हैं। यदि कमिटमेंट ऐसा है कि चाहे जो भी हो मैं ये करके ही रहूँगा, या चाहे मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़े मुझे अपना गोल अचीव करना ही है, तो बिलीव मी देयर इज़ नो टर्निंग बैक। आप कभी मुड़ के नहीं देखेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। कमिटमेंट हमारे लिए नई पॉसिबिलिटीज़ खोल देगा, और ये भी सच है कि ये अपने आप नहीं खुलती जब तक कि हम अपने आप को स्टेक पर नहीं रखते। क्योंकि जो लोग कंफर्ट जोन में रहकर कुछ पाना चाहते हैं, मीन्स कन्वीनियंस ओवर कमिटमेंट, तो उनको वही मिल पाता है जो उनके कंफर्ट के एरिया में आता है। आप अपने कमिटमेंट पर टिके रहें, वेदर यू फील लाइक इट और नॉट, डू इट एनीवे। लाइफ आपको नई डायरेक्शन में ले जाती है यदि आपको आपका गोल पूरा करने में डेलिब्रेट और फोकस्ड आप अटेंशन रखेंगे, तो आप अपनी विश पूरी होने की होप में न रहकर उसको पूरा कर पाएंगे। आपकी सक्सेस 100% होगी। सक्सेसफुल पीपल आर दोज विलिंग टू डू व्हाट अनसक्सेसफुल पीपल आर नॉट। हर पल खुद से यही पूछते रहना है कि जो भी हमारा गोल है कहीं हम उससे भटक तो नहीं गए हैं। अपने गोल की लिस्ट में चाहे वो रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, फाइनेंस हो, करियर हो, हमारी इच्छा होनी चाहिए अपने कमिटमेंट से उनको पूरे करने की, उनको पाने की। सपोज रिलेशनशिप है, आपको एक किसी अपने
व्यक्ति से रेपो डेवलप करनी है, ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना है उसके साथ में, तो आपको ये समझना होगा कि उसको क्या चाहिए या उसकी क्या ज़रूरतें हैं। ट्रस्ट और बॉन्डिंग से आप कॉन्वर्सेशन के नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। उनमें क्या गुड क्वालिटीज़ हैं उनको पहचानें, उनसे कनेक्ट होने के लिए पास्ट की बातें भूल के आगे बढ़ना है, वरना आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप इफेक्ट होगा। पास्ट में बने रहने से हमेशा मिस इंटरप्रिटेशंस हो जाती हैं। हम सिचुएशन को फिल्टर्ड पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आई मीन जैसे कोई जल्दबाजी में हमें नोटिस किए बिना चला गया, तो अचानक हम क्या बना लेते हैं अपना पर्सपेक्टिव, ओ ये हमसे नाराज़ है। लेकिन हो सकता है वो उसका ध्यान ही ना उसने दिया हो आपकी तरफ, वो अपनी किन्हीं ख्यालों में खोया हो। रियलिटी टोटली डिफरेंट भी हो सकती है। तो नेगेटिव सोच इस तरह की जब आप रखते हैं तो वो रिलेशनशिप को बिगाड़ देती है। हम अपनी इंटरप्रिटेशन को इस तरह से बिना सच्चाई जाने सच मानने लगते हैं, और इस समय जो भी हुआ, जो आप उसकी सच्चाई जानने के बाद सोचेंगे तो आप खुद को अपने ऊपर गिल्ट फील करेंगे कि हमारा इंटरप्रिटेशन गलत था। तो इससे रिलेशन, यानी आप बाद में सच्चाई जानने के बाद ही अपना इंटरप्रिटेशन बनाएं, इससे आपका रिलेशन बेहतर होगा और आपकी लाइफ भी बेहतर होगी। एक्चुअल में अपने डिसएम्पावरिंग इंटरप्रिटेशन की वजह से जो हमें नीचे ले जाती है, एंगर, सैडनेस और फियर मूड हमारे स्विच हो जाते हैं। हमें गुस्सा आता है, निराशा होती है, और ये मूड इतने एडिक्टिंग होते हैं। जबकि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, अरे मुझे तो एंगर आता ही नहीं, मैं तो डरता ही नहीं किसी चीज़ से, मैं तो किसी बात से सैड नहीं होता। एक्चुअल में ऐसा होता है कि हम खुद को दूसरों से बेहतर दिखाना चाहते हैं। ये हमें सही और दूसरों को गलत बना देता है, और इससे हम सिचुएशन को डोमिनेट करने की सोचते हैं, और हम ये सोचते हैं कि दूसरा हमें डोमिनेट ना करे। सो प्लीज़ ऐसी इंटरप्रिटेशंस बनाएं जो आपको एम्पावर करें और उस रिलेशनशिप को बेटर करें। इससे आप में जो गुस्सा, सैडनेस या फियर जैसी इमोशंस हैं वो नहीं होंगी, और इस रूल के अप्लाई करते ही ड्रामेटिकली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती चली जाएगी। सोच कर देखिए, खुद को सही और दूसरों को डोमिनेट करके हम उस रिलेशनशिप को खो देते हैं। कितनी बैड डील है ये। जिनसे हमें प्यार है, यानी हम उनको सिर्फ इसलिए खो दें कि हम उनको डोमिनेट कर सकें, एंड उसका और भी डिवास्टेटिंग फैक्टर ये है कि इस अपनी हेल्थ और वेलबींग और वाइटलिटी को हम इस चक्कर में खो देते हैं। इस डोमिनेट करने वाली स्थिति में हम अपनी हैप्पीनेस सिर्फ इसलिए खो देते हैं कि हमारा मूड ख़राब हो गया, और वो हमने कैसे किया, खुद अपनी इंटरप्रिटेशंस की वजह से। सो जब भी सैड, फियर या एंगर आप में आए तो आप सोचिए कि कहीं अपनी जो आपकी इंटरप्रिटेशंस हैं वो गलत तो नहीं है, और जब वो आपको सही से मैनेज करनी आ जाएं तब आप अपने मूड को देखिए, और मूड आप इस तरह से अपना ट्राई कीजिए बनाने की कि आप में नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट ही ना हों। आप खुद ही डिसाइड करें कि आपके लिए आपके ये बैड मूड इम्पॉर्टेंट हैं या आपका रिलेशनशिप।
पर्सनली आई फील वी शुड नॉट सेक्रीफाइस आवर लव एंड इंटीमेसी ओवर मूड्स। मूड्स की वजह से अपने प्यार को खोना सरासर बेवकूफ़ी है। बी अवेयर ऑफ योर ऑप्शंस। कई बार ये होता है कि लाइफ में जिन चीज़ों से आप भागते हो वही चीज़ें आपके साथ होती हैं। जिन कंडीशंस को आप अवॉइड करते हो आप उन्हीं कंडीशंस को अट्रैक्ट करते हो, और जो चीज़ आप चाहते हो वो आपसे दूर हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डाइट करते हो लेकिन आप देखते हो कि अरे मैं तो फिर भी ओवरवेट हूँ। आप सोचते हैं मैं स्लिम क्यों नहीं हो रहा, टोन्ड क्यों नहीं दिख रहा। हमेशा खुद को खाने से रोकते रहते हैं। आप सोचते हैं मैं अट्रैक्टिव दिखूं, फिट दिखूं। हमारा एक एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमको कंट्रोल ना करे, तो हम ये बात रेजिस्ट करते रहते हैं। पर जितना आप इस कंट्रोल से हेट करते रहते हो, ओपोज करते रहते हो, उतनी ही प्रीवेलेंट कंडीशन यानी उसी तरह की बात आपके साथ होती रहती है। कई बार आप कंट्रोल होने वाली बात से ही अपसेट हो जाते हो, तो उस सिचुएशन को अवॉइड करते हो। सो खुद को फिट रखना या स्लिम रखना विजुलाइज करना शुरू करें। और दूसरे केस में व्हेन यू गिव अप द राइट टू कंट्रोल द फीलिंग डिसअपियर। जब आप ये सोचना बंद कर देंगे कि मैं किसी को कंट्रोल करूं, तो ये धीरे धीरे ये फीलिंग आप में से डिसअपियर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कभी कभी ये होता है जब हम किसी को अपसेट नहीं देखना चाहते, लेकिन हम कई बार कुछ ऐसे ही काम कर देते हैं, रीइंफोर्स कर देते हैं कि वो सामने वाला अपसेट हो जाता है। आप ऐसा करिए, जो आपका पार्टनर है उसको उसके मूड में रहने दें। जो सपोज़ आपसे अपसेट है, हो सकता है वो उनकी आपसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो ही ना, और एक्चुअल में होता भी यही है कि जो 99% प्रॉब्लम होती हैं वो किसी और प्रॉब्लम की वजह से होती हैं, सिर्फ 1% आपसे रिलेटेड होती है। तो उनको ऐसी फ्रीडम दीजिए कि वो अपने मूड में रह सके। हम कभी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां हम अनहैप्पी फील करते हैं। ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो जितना ज़्यादा ध्यान हम खुद पर या उस प्रॉब्लम पर रखते रहते हैं, तो इस तरह से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यदि हम सचमुच अपनी सफरिंग कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपना ध्यान अपने आप पे से हटा के कहीं और ले जाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारा फोकस खुद पे रहेगा, तो वो जो हमारी प्रॉब्लम है वो ऐसा लगेगा कि नेवर एंडिंग प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी। सफरिंग आती हैं उन चीज़ों से जो चीज़ें आप चाहते हो लेकिन आपके पास नहीं है, या फिर चीज़ें तो आपके पास हैं पर आप उनको पसंद नहीं करते। सो ये विक्टिम वाला एटीट्यूड आपको छोड़ना होगा। मीन्स आप हमेशा जो सफ़रर बने रहते हैं अपनी लाइफ में, उसको आपको छोड़ना होगा। अपनी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद पे लेनी होगी। ये नहीं सोचते रहना है कि हैप्पीनेस कहीं आपको फ्यूचर में मिल जाएगी, कभी जॉब मिलने पे, कभी शादी होने पे, कभी बच्चे होने पर। नो, हैप्पीनेस को प्रेजेंट में क्रिएट करना है। अपनी इंटरप्रिटेशन से इन्वेंट करनी है। इंटरप्रिटेशन का सिंगल पर्सपेक्टिव यही रखना है अपने ध्यान में आपको कि हम खुश हैं।
और जो भी हमारी लाइफ में होता है वो हमें किसी ना किसी तरह से सपोर्ट ही करता है। ये बिलीव करना है और यही विश्वास आपको एम्पावर करेगा। यू विल लिव हैप्पीली विद फन एंड पैशन। क्योंकि जितने भी ज़्यादातर अनहैप्पीनेस के कारण हैं वो हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। कभी कोई एक्सपेक्टेशन करके, कभी किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड होके, कभी किसी ने कोई बात आपसे कही और आपको लगा उसने एक्नॉलेज नहीं किया या आपको एप्रिसिएशन नहीं मिली या आपको सम्मान नहीं मिला। इस तरह के विचार आपको अनहैप्पी करते हैं। क्या किसी के एप्रिसिएशन से आपको खुशी मिलती है या आप अपनी खुशी का कारण खुद बनना चाहते हैं? हमारी खुशी का कारण हमको खुद ही बनना है। ये तो बिल्कुल भी नहीं कि उन लोगों के बारे में हम ये सोचते रहें कि ये हमारी किसी बात को एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहे, एप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे। शायद ही ये चीज़ें आपको उस समय अच्छी लगें, लेकिन आपका पीस ऑफ माइंड आपके खुद के कंट्रोल में रहने से आएगा। हर परिस्थिति में खुश रहने की प्रैक्टिस करना है। आपके घर में, आपके ऑफिस में, जहाँ भी आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले अपने डेवलपमेंट के लिए, उसको आपको हैंडल करना सीखना चाहिए। नो वन कैन मेक यू फील एनीथिंग, यू आर इन कंट्रोल। कोई आपको जैसा फील कराना चाहे वैसा मत फील करिए। अपना कंट्रोल अपने ऊपर रखिए। किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो आपको सैड, एंग्री या फ्रस्ट्रेटेड फील करा सकें। क्या हम अपनी लाइफ को इन लो ग्रेड अपसेट में बिताएं कि जो लोग हमें अपसेट करते हैं हम दुखी हो जाएं उन चीज़ों से? उनको चीज़ें अफेक्ट नहीं करती और हम उस इवेंट से, उस घटना से खुद को इतना हर्ट कर लेते हैं। वाई? रिमेंबर, यू आर नॉट समवन्स ओपिनियन अबाउट यू। किसी की आपके बारे में जो राय है उससे ये डिसाइड नहीं होता कि आप कौन हैं। क्या जो वो सोच रहे हैं या बोल रहे हैं आप वो हैं? नहीं, आपको पता है आप क्या हो। नो नीड टू प्रूव अगेन एंड अगेन विदाउट बीइंग अपसेट। बिना अपसेट हुए आपको कोई रिएक्शन देने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपको डिस्ट्रेस देते हैं, जो आपको अनॉय करते हैं, उनसे आपको खुद को डिसएंगेज करना है। ऐसी चॉइस बनानी है कि जो बार बार अपसेट होने वाली आपकी हैबिट है उस तरह की सिचुएशन आए ही नहीं। आप में पावर है कि जो भी कोई आपके बारे में कहता है या करता है, आप में पोटेंशियल है। आप अपने आप का चार्ज लेते हो कि आप अपसेट नहीं होते हो। एंड प्लीज़ यहाँ पर पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। नेगेटिव साइड आपको शेमलेस यानी बेशर्म बना सकती है और शेमफुल पर्सन लाइफ के एक्सपीरियंस को पॉजिटिव ट्रैक पर नहीं ले जा पाते। ऑन द कॉन्ट्रेरी उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। आई मीन जो लोग खुद से कहते हैं आई डोंट केयर, तो इस तरह से भी आपको नहीं बनना है। अपनी पॉजिटिव साइड को उठा के ही आपको इस तरह से बनना है कि नो वन कैन मेक मी फील लाइक दिस। कोई आपको सैड फील कराए, एंग्री फील कराए और आप जस्टिफिकेशन वाले मोड में हों। एक्चुअल में ये बिलीव करना कि कोई
ये सब कर सकता है, जैसे कि वो आपकी पावर ले रहा है। एक्चुअल में पावर किसके पास होनी चाहिए? आपके खुद के पास। सो ऐसे ऑप्शंस चूज़ करें जिससे आपकी लाइफ अपलिफ्ट हो। डोमिनेट करने वाली अप्रोच छोड़कर म्यूचुअल सॉल्यूशन ढूंढो। हमेशा विन विन ज़रूरी नहीं है, विन और लूज भी ऑप्शन हो सकता है। When you understand that responsibility means you are the source of everything. आप ही हर चीज़ का सोर्स हैं। जो भी लाइफ में होता है वो आप अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी लें। देखिएगा लाइफ सच में बदल जाएगी और ये आपकी पर्सनल पावर को बढ़ा देगी। ऑलवेज कीपिंग ओपन टू पॉसिबिलिटीज़ विल हैव अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। और ये एक बेटर डील ही होगी, चाहे घर हो, रिलेशनशिप हो, फ्रेंड्स हों, कुछ भी हो। रेज योर साइट्स एंड सी पॉसिबिलिटीज़। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गॉसिप करना छोड़ दीजिए। ये इतना विनाश करती है गॉसिप कि ये हमारी पर्सनैलिटी और हमारी जो पावर होती है उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है। सो इसको कभी भी अपनी लाइफ का पार्ट मत बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।